नमस्कार साथियों। तो आज है 7 नवंबर 2025। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया कुछ ऐसे कंपनी की Q2 के रिजल्ट के बारे में, जिसका रिजल्ट सच में बहुत ही बढ़िया था। मतलब सच में बहुत अच्छा था। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लगभग 4 के आसपास कुछ इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि आज बाजार क्लोज होने के बाद आउट हुआ Q2 की रिजल्ट। और ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक। अब देखिए, गिरावट होगा नहीं होगा वो तो खैर सोमवार को दिन मालूम पड़ जाएगा। बट अगर एक्सेप्शन हो गया तो गिरावट ना भी हो सकता है। बट अगर नॉर्मल सिनेरियो पे होने का ही बहुत बड़ा चांस है। आइए अब एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया, मतलब कितना गिरावट हुआ, कहाँ पे लैग किया, डिटेल में चर्चा करते हैं। हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो की एक आध शेयर निकल जाए, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब एक एक कंपनी इतना इंपॉर्टेंट, वो भी इतना खराब परफॉर्म, मतलब लिटरली आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप शुरू में देखिए, फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड, ठीक है। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। बट आप अगर लगभग 2021-22 के आसपास निवेश करना शुरू किया, या आप उस टाइम पे निवेश करते थे, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे ये शेयर ने कैसा रिटर्न दिया था। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले देखिए, ये बाजार में लिस्ट हुआ था 18 में, ठीक है। फिर देखिए आया लॉकडाउन 2020 में, शेयर में ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ, शेयर अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद देखिए 2022 तक, 21-22 तक लगभग 7,000 के लेवल पे पहुंच गया था। जस्ट इमेजिन कि 2018 से लेके लगभग 2022, लगभग 4 से 5 साल के भीतर 750% की रिटर्न दिया। वही कंपनी आज देखिए क्या हाल है, 2022 से लेकर अभी 25 चल रहा है, पिछले 3 सालों से नीचे चल रहा है। वही होता है, देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस, दैट्स मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ही आप पहले चेक करना चाहिए कोई भी निवेश करने से पहले। देखिए, सितंबर 2024 की बात करें, मतलब पिछले साल सितंबर क्वार्टर में इनकम था 596 करोड़ रुपए। चलो ठीक है, इस बार इनकम में 1 करोड़ के आसपास ग्रोथ रखा, मतलब 1 करोड़, नॉट 1%, 1 करोड़ 597 करोड़। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट इसको आप फ्लैट कंसिडर कर सकते हो। क्वार्टरली बेसिस पे भी ऐसा कोई इंप्रेसिव नहीं, 588 करोड़ से बढ़ के 597 करोड़। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन OPM परसेंटेज पिछले साल था 25%, इस बार घट गया 22%। बहुत सारे रीजन हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ गया। क्वार्टरली बेस पे 1% इंक्रीज हुआ, चलो ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद आ जाइए कंपनी की प्रॉफिट पे। प्रॉफिट आप जैसे देखेंगे कंपनी की, देखिए कितने करोड़, 109 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल कितना था, 117 करोड़। पिछले क्वार्टर कितना था, 117 करोड़। तो मतलब अल्टीमेटली देखिए, गिरावट कितना हुआ वो मैटर नहीं करता, बट गिरावट हुआ है ये मैटर कर रहा है। चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, दोनों ही सेगमेंट पे कंपनी प्रॉफिट के मुद्दों पे फेल कर गया। और जिस वजह से क्या हुआ, शेयर की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है ना, वो 35 पे आ चुका है। पिछले क्वार्टर में 38 पे पहुंच गया था, पिछले साल 38 में था। और इस वजह से क्या होगा, शेयर की जो पी रेशियो, कोई भी निवेश करने से पहले हम लोग चेक करते हैं ना बहुत सारे पैरामीटर, पीबी रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है, तो पी रेशियो महंगा हो जाएगा, ठीक है। सो मोस्टली चांस यही है कि देखिए परफॉर्मेंस तो वीक रहा, तो नॉर्मल सिनेरियो पे शेयर में गिरने का ही बहुत बड़ा चांस है। और अगर गिरावट हुआ, तो अगर आप देखेंगे इस साल मई के आसपास जहाँ पे सपोर्ट मिला था, यानी 4,000, 4,050 इस लेवल के आसपास फिर से पहुंचने का बहुत बड़ा चांस है। ओके, तो अगले हफ्ते इसके ऊपर भी नजर रखना। डोंट वरी, मैं आपको एक बार क्या करूंगा कि सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है अगले हफ्तों के लिए, रिमाइंड पर्पस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और कंपनी है प्रिंस 5, और ये सब शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, टॉप नॉच परफॉर्मर है, टॉप नॉच परफॉर्म, मजाक नहीं कर रहा। पहले आप देखिए प्रिंस 5, बहुत कम लोग इसके बारे में सुने हैं। ये एक्चुअली बाजार में लिस्ट हुआ था, देखिए 2020 में, मतलब लॉकडाउन लगने से कुछ पहले। उसके बाद देखिए लॉकडाउन लगा मार्च अप्रैल के समय पे, ये काफ़ी गिर गया था, मई पे 78 में पहुंच गया था। उसके बाद लिटरली आप देखिए, शेयर ने 1000% रिटर्न दिया विद इन 1 ईयर्स। सीरियसली आप बिलीव कर पाते हो? देखिए 1 साल के अंदर 1000% की रिटर्न दिया, इतना शानदार रिटर्न देने वाली शेयर था। इवन उसके बाद देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा ह्यूज करेक्शन नहीं हुआ। हाँ, स्मॉल कैप की पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक करेक्शन हुआ था, बट उसका फिर से शेयर बढ़ने लगा था, 700 750 तक पहुंच गया था। बट 2023 के बाद से भाई परफॉर्मेंस में इतना खराबी कि सस्टेन नहीं कर पाया। कैसे कर पाएगा? तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कोई भी निवेश करने से पहले याद रखिए, ठीक है, बैलेंस शीट को चेक करना। अच्छा, फिलहाल आप देखिए प्रिंस 5 की इनकम पिछले साल था 622 करोड़, साफ देख सकते हो 595, इतना नीचे आ गया। क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा इंप्रूव किया, ये भी फैक्ट है। आइए अब देखते हैं परसेंटेज, मतलब जो
मार्जिन। तो पिछले साल था 7%, पिछले क्वार्टर में 7%, इस बार इंक्रीज हुआ है, 9% इंक्रीज हुआ, नो डाउट ये बात तो सही है। बट देखिए 2% बढ़ना, अब इनकम कंपनी को उतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है, ये बात भी फैक्ट है। तो कंपनी की अल्टीमेटली प्रॉफिट में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। प्रॉफिट जो है पिछले साल भी 15 करोड़ था, इस साल भी 15 करोड़ ही हुआ है, बट क्वार्टरली बेस पे मैं कहूँगा बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। अब देखना होगा कि कंपनी की शेयर में कैसा रिएक्शन होता है, बिकॉज शेयर लगभग 6.5% एक महीने पे नीचे आ चुका है, डाउन हो चुका है। और इसके पहले जब शेयर में करेक्शन हुआ था लगभग 290 से लेकर 300, इस जोन के आसपास काफ़ी बार सपोर्ट मिला था। तो इस जोन के आसपास अगर अपने आप को होल्ड कर लिया, स्टे कर लिया, तो ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा रिकवरी हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा करेक्शन होने का ही चांस। ओके, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की 12 बजे की जियोपॉलिटिकल अपडेट वाली वीडियो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत वाइटल होता है ये दो वीडियो, ठीक है, दुनिया भर की खबर आपको मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी मतलब देखिए इसमें भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉम्प्लिकेसी है, क्योंकि पेट्रोनेट एलएनजी जो है ना, ये एक्चुअली डायरेक्टली मतलब इसका प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, बहुत सारे सरकारी कंपनीज की प्रमोटर है, ओएनजीसी वगैरह, ठीक है। तो पेट्रोनेट एलएनजी की आज रिजल्ट आउट हुआ, वैसे तो शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अब देखना होगा कि सोमवार कैसा रिएक्शन होता है ऐसे परफॉर्मेंस होने के बाद, कैसे परफॉर्मेंस। अब देखिए कंपनी की इनकम आया इस बार 11,009 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे ड्रॉप हो गया, 11,880 करोड़ से गिर के 11,009 करोड़, और ईयरली बेसिस पे तो बहुत ही खराब, 13,024 करोड़ से गिर के 11,009 करोड़, ठीक है। सो इनकम में गिरावट हुआ। मार्जिन मैं कहूँगा फिर भी सही है, 9% से 1% बढ़ के 10% हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे 10%, 10%, इसको कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, कंपनी की नेट प्रॉफिट अब जैसे ही चेक करेंगे स्लाइटली डिक्लाइन यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा। 830 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी बुक किया, पिछले क्वार्टर में था 842 करोड़, पिछले साल था 871 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे जैसे डिक्लाइन हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी डिक्लाइन हुआ। कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, वो भी अल्टीमेटली ड्रॉप हो गया, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे मैं कहूँगा एक और अच्छी बात है कि कंपनी इस बार 7 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड भी घोषित किया, तो मतलब शेयर होल्डर के लिए ये एक एडवांटेज है कि कंपनी एक्चुअली डिविडेंड बहुत प्यारा देता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यूएशन जैसी बड़ी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बड़ा है, 3.5% के ऊपर, 3.5 से 4% के आसपास, ठीक है। सो इस शेयर के ऊपर भी नजर रखना दोस्तों। अब जो चौथे कंपनी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, लिटरली आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, और खास करके अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है तो, जी हाँ, शक्ति पंप। अब देखिए शक्ति पंप की अगर हम बात करें, ये 2011 में बाजार में लिस्ट हुआ था, बट मेनली ये सारे निवेशक की ध्यान आकर्षित किया 2022-23 के बाद। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 5 साल की चार्ट पैटर्न, देखिए 22-23 तक तो शेयर एक ही लेवल पे चल रहा था, बट खास करके 23 के बाद से 24 तक शेयर ने, इवन 25 की शुरू शुरू में भी कह सकते हो, 1800% रिटर्न दिया। अब हो भी क्यों ना, कंपनी की परफॉर्मेंस जब इतना बढ़िया होगा, इवन सरकार भी हमने देखा लगातार रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, अलग अलग स्कीम्स घोषणा कर रहा है, तो शक्ति पंप की परफॉर्मेंस एक्चुअली काफ़ी शक्तिशाली था, जिस वजह से शेयर भी शक्तिशाली मूवमेंट दिया। और आज शक्ति पंप अपना नाम के साथ तो भाई बिल्कुल ही मैच नहीं कर पा रहा है अपना परफॉर्मेंस, सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए आप पहले, यह अभी रिजल्ट आउट हुआ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो सब नंबर्स इन करोड़ के फिगर में ही है, तो मुझे कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाइए कंपनी की इनकम। देखिए इनकम तो मैं कहूँगा सही है, 671 करोड़ के आसपास इनकम कंपनी जनरेट किया, परफेक्ट। पिछले साल था 640 करोड़, पिछले क्वार्टर था 624 करोड़, तो मतलब इनकम में कोई खराबी नहीं है, इनकम तो कंपनी की बहुत अच्छा ग्रो किया, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सारे खराबी दोस्तों यहाँ पे हो गया। देखिए कंपनी की एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, खर्चा बहुत बढ़ गया भाई, 550 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 494 करोड़, पिछले साल था 501 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आप देख लीजिए ना, टैक्स भरने के बाद तो बात की बात है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, 121 करोड़ की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पिछले क्वार्टर 129, पिछले साल 138 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स दिया है। तो अल्टीमेटली कंपनी की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट जो है ना, वो खराब हो गया। देखिए पिछले साल था 101 करोड़ की नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर था
96 करोड़, 96 करोड़, और इस बार लगभग 90 करोड़, 90.71 करोड़ के एग्जैक्ट फिगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। तो मतलब सारे ही सेगमेंट पे गिरावट हुआ प्रॉफिट में, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें। ठीक है, तो मतलब कंपनी अपने एक्चुअली नाम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है। जब किया था बाजार इसको रिवॉर्ड दे दिया, जब नहीं कर पा रहा है तो शेयर में चल रहा है गिरावट बैक टू बैक। और इस साल अगर हम बात करें, शुरू में देखिए शेयर तो अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था लगभग 1300-1400 तक, और वहीं से अगर हम कैलकुलेट करें आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट लगभग 40% एग्जैक्टली शेयर नीचे है। सब कुछ देखिए परफॉर्मेंस को वो डिपेंड करता है, बहुत सिंपल बात है। सो दोस्तों ये कुछ कंपनी की शेयर्स है जो कि सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको वो नजर रखिए, और डोंट वरी मैं आपको एक बार संडे के दिन भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।